आपके बेटे का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उसमें रहा है हाँ जी, इस थैंक यू जी, अभियान थैंक में। यू। और निश्चित रूप से हम हिमाचल वासियों के लिए बड़े गर्व की बात है। हाँ जी, और बेटा आगे बढ़े और भी अच्छे जो है अभियान बड़े काम में वो देश का नाम रोशन करे, ऐसी हमारी कामना है। बाकी आपको बहुत बहुत बधाई। और मैं कभी कोशिश करूंगा उस तरफ आना हुआ तो मैं मिलूंगा। हाँ जी, ठीक है। जी जी, बहुत बहुत बधाई है। तो देख सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने फोन के माध्यम से बात की है। फोन के माध्यम से इनको बधाई दी है कि अगर मेरे इस तरफ आने का दौरा हुआ तो जरूर मैं आपके घर पहुंचूंगा। फिलहाल चलिए बात करते हैं। फिर से आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने जो है इनको हार्दिक शुभकामनाएं दी है। कहा है कि कभी अगर मेरे इस तरफ दौरा होता है तो मैं जरूर जो है आपके घर यहाँ नगरोटा विधानसभा क्षेत्र जंदरा में पहुंचूंगा। चलिए बात करते हैं उनके अध्यापक। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? राजकुमार। सर क्या कहना चाहते हैं? वो बचपन से कौन सी क्लास से जो आपके उनको आप पढ़ाते थे? सबसे पहले तो मैं टाइम्स टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो यहाँ पे हमारे छोटे से गांव जंदरा में पहुँचे हैं। नहीं सर, छोटा सा गांव तो नहीं, अभी ये पूरी दुनिया में जो अपना इस गांव ने नाम रोशन किया है तो बहुत बड़ा गांव है। वैसे भी कोई भी जो शहर है गांव है वो छोटा नहीं होता है। लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं उनके लिए? उनके लिए वो हमारे पास पहली से लेकर 5वीं तक राजकीय प्राथमिक पाठशाला में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है और बहुत ही ब्रिलियंट छात्र, होनहार छात्र थे वो। पहली से 5वीं तक तो हमारी कोशिश रहती थी कि उनको कहीं ना कहीं हम पकड़ें। तो देखिए डॉक्टर बिंदल जी का भी जो है फोन है, वो भी इनको जो है मुबारकबाद दे रहे हैं। तब सुनो तो हाँ जी, आशीर्वाद। ये बहुत ही गौरव का विषय है कि आपका बेटा और चंद्रयान के इस बहुत बड़े महाअभियान के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका में रहा। हाँ जी, हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। थैंक यू और जी, हम थैंक यू। हिमाचल वासी बहुत खुश हैं, बहुत गौरवान्वित हैं कि हमारे बच्चों ने इस बड़े अभियान के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपका उनका सबका जीवन कामयाब ऐसी हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। और ऐसे होनहार बच्चे देश का नाम दुनिया में रोशन कर रहे हैं। हमें इस बात पर बहुत गर्व है और आपको हम कोटि का बधाई भी देते हैं, प्रणाम भी करते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। तो सुन सकते हैं अभी सीधी बात डॉक्टर बिंदल जी ने भी की है। एक बार थोड़ा सा बात अभी हम और भी अध्यापक से करेंगे, यहाँ पे गांव के प्रधान हैं उनसे भी बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा एक बार पूर्व विधायक अरुण कुमार कुक्का से एक बार बात कर लेते हैं कि किस तरह से जो है पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बधाई दी है। डॉक्टर बिंदल सर क्या कहते हैं जिस तरह से फोन आ रहे ऐसा हैं? है कि ये बहुत ही गर्व की बात है। मैंने जैसा कि पहले आपको बताया, जब हम यहाँ आ रहे थे तो आज सुबह ही आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी का मुझे टेलीफोन आया कि आपके विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर हैं वो इस अभियान में उस जो टीम थी इसरो की उसमें शामिल थे। और ये बहुत बड़े गर्व की बात है, हिमाचल प्रदेश के 2 बेटे इस अभियान में शामिल थे। और आप जब भी उनके घर जाएं तो मेरी उनसे बात अवश्य कराएं। इसी तरीके डॉक्टर बिंदल जी ने भी जो हमारे अध्यक्ष हैं, और इसके साथ साथ मैं अभी कोशिश करूंगा डिप्टी कमिश्नर महोदय से भी इनकी बात करवाने की कि मैं समझ रहा हूं कि हम लोग आ रहे हैं, ये रास्ता इतना सा बाकी बचा है, इसके लिए भी कुछ करें। तो मैं कोशिश करूंगा, मैं पूर्व पार्टी से भी बात करूंगा कि कुछ न कुछ करें। और मेरी आपसे है कि आप गाँव के जो यहाँ पर जितने निवासी बैठे हैं इन सबका भी इसमें डालें। थोड़ा प्रधान जी का हो गया, हमारे ये जिनके पास ये पहली से 5वीं तक पढ़े हैं, मास्टर जी हैं और दूसरे बैठे हैं टीचर साहब उनके आगे, तो ये सभी लोगों को बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है इस परिवार की। तो पार्टी की तरफ से जितने हमारे शीर्ष नेतृत्व है उसकी तरफ से इनको बधाई संदेश। धन्यवाद सर। तो साकी लिए माफी चाहते हैं, बीच में पूर्व मुख्यमंत्री का डॉक्टर बिंदल जी का फोन आ गया था। वो भी बात जो है हमने आपको लाइव के माध्यम से सुनाई कि उन्होंने बधाई दी है इस परिवार को। तो बात कर रहे थे हम अध्यापक से, तो सर आपसे भी गुस्साफी रहते हैं बीच में आ गए। तो सर क्या कह रहे थे, आप क्या कहना चाहते हो? पहली से 5वीं तक बहुत ही होनहार छात्र की तरह पढ़े हैं ये। और शाम को जैसे ही 5:30 बजे हमने टीवी ऑन किया तो 6 बजे तक हमने आंखें बंद कर ली थी। मतलब क्या होने वाला है, तो
जब ये कामयाब हो गए तो 3 घंटे के बाद इनका फ़ोन हमें बुलाया था और हर टीचर डे के ऊपर भी हमें ये मैसेज करते रहते हैं कि और भी ये भी अध्यापक हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? सर क्या कहना चाहते हैं आप डॉक्टर अनुज चौधरी जी के लिए? मैं चौधरी जी के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि ये इतना अच्छा लड़का था। मुझे उस टाइम की बात याद आती है जब भी हमारे पास पढ़ते थे तो इनका ध्यान जो है हमेशा ब्लैक बोर्ड की तरफ और बिल्कुल पीसफुली क्लास में बैठ करके कोई शरारत नहीं और बड़े अच्छे तरीके से अपने आप को वहाँ ध्यान लगाना और पढ़ना। तो इन्होंने कभी भी ऐसी कोई गलती नहीं की जिससे कि टीचर को पनिशमेंट देना पड़े। ये मुझे पूरा अभी तक भी याद है। उत्तर प्रदेश का नाम जो है बहुत ऊंचा होता है और मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि इसको आगे भी अच्छी सद्बुद्धि दे और हमारे भारत का और हमारे हिमाचल प्रदेश का नाम ऊंचा करे। देख सकते हैं तो आप जिनके पास बचपन से पढ़े हैं डॉक्टर अनुज चौधरी, आज उनके अध्यापकों के चेहरे पे कितनी खुशी है। वो बता रहे हैं कि कभी हमने उन्हें पनिशमेंट दी है, कभी गुस्सा क्यों, वो इतने इंटेलिजेंट थे पढ़ने में। तभी जो और भी जो है बाड़पांची नहीं, प्रधानी नहीं, कोई भी हो कि जो भी कुछ कहना चाहते हैं सबसे हम जुड़ेंगे, सबकी बात करवाएंगे इस लाइव टीवी के माध्यम से। ये हमारे लिए तो जितना कहेंगे ये नासा में सिलेक्ट हुए तो लाखों बच्चों ने उस टेस्ट को दिया था। लाखों बच्चों में उन्होंने पूरे विश्व में दूसरा स्थान आया था उनका जब ये पहली बार नासा में सिलेक्ट हुए थे। और जब ये 2021 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी में सिलेक्ट हुए तो इनका 12वां स्थान रहा था। अनुज में एक अद्भुत प्रतिभा है जिसका कोई व्याख्यान करना मुश्किल है और उसके साथ साथ उसके दिल में एक देशभक्ति का अद्भुत जज्बा है। जब भी हम उससे बात करते हैं तो अनेक बातें मुंह में सुनाता है। उसे जैसे दुनिया हमारा देश है, इससे बड़े बड़े देश हैं जो आर्थिक रूप से हर एक चीज़ के लिए सक्षम है। तो अनुज जी को खुद ही बताते हैं, वो जो एलन मस्क है वो स्पेस सेंटर है जी, इसके बारे में हम ज़्यादा तो नहीं जानते। उन्होंने सालाना इसको 400 करोड़ का ऑफर दिया था कि आप मेरे लिए काम करो और 400 करोड़ का ऑफर होगा, लेकिन इस बच्चे ने वो भी करा दिया। यानी कि अपने देश के लिए कुछ करने की अद्भुत इस दिल में जज्बा है इसके दिल में। और हमेशा अमेरिका से, जैसे रूस से, ऑस्ट्रेलिया से, अनेक देशों का इसके ऊपर ये रहता है कि हमारे लिए ही काम करे, लेकिन ये इसने हर एक चीज़ को ठुकराते हुए ये अपने देश के लिए कुछ न कुछ कर गुजरने की जो एक जज्बा है वो अद्भुत है इसके दिल में। आप बचपन से ही जानते हैं अनुज जी को आप? हाँ, लगभग 2001 में मेरी शादी हुई है। जब मेरे बेटा भी यानी कि ये पहले गए, इनके पहले बच्चे जो ग्रीन फील्ड में पढ़ने चंद्रमा तक और उसका तीसरा हिस्सा बने, वो एक बहुत बड़ी बात है। पूरी दुनिया में जो है नाम रोशन किया है। और भी कोई कुछ अगर कहना चाहेगा तो चलिए। यहाँ पर मंडल अध्यक्ष भी मौजूद हैं। क्या नाम है जी आपका? नमस्कार, सोनू चौधरी। सोनू चौधरी जी, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ और आने वाले समय में मुझे लगता है और भी यहाँ से साइंटिस्ट निकलेंगे। दिखाई के बात है कि जवाब आएगा तो जो क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीत राणा है। सर क्या कहना चाहते हैं आप भी डॉक्टर अनुज चौधरी के लिए? अद्भुत। मैं कपिल जी आपको बताना चाहूँगा कि जब वो नासा में सेलेक्ट हुए थे तो हम लोगों को पता लगा, मैं अपने दोस्तों के साथ इनके माता जी को, इनके दादाजी को कॉन्ग्रेचुलेट करने अपने दोस्तों के साथ आया था। तो अब अनुज जी है, जब हमने उनकी पढ़ाई की बात, मैंने उनको पूछा कि आप कैसे आपका ये स्कूल का सफ़र रहा, तो वो बोलते कि जैसे मैं नगरोटा बगुआ जैसे पढ़ने गया तो यहाँ से खर्ट कम से कम 5-6 किलोमीटर दूर है। वो पैदल जाते थे। तो मैंने कहा फिर आप पैदल जाते थे और 2 को आते आते कर लेता था। तो इतनी लगन उनमें थी कि वो अपने टाइम का किस तरह से इस्तेमाल करते थे कि सीमित संसाधनों के होते हुए भी, सड़क नहीं थी, अच्छी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को अपने आड़े नहीं आने दिया। और आज उसका नतीजा ये है कि जिंदरा के साथ साथ उन्होंने नगरोटा, हिमाचल और पूरे हिंदुस्तान सहित पूरे विश्व में अपना जो यहाँ का नाम जो है उसको रोशन किया। और चांद के ऊपर अगर भारत ने झंडा गाड़ा है तो उसमें अनुज चौधरी, डॉक्टर अनुज चौधरी जैसे होनहार हमारे साइंटिस्टों का बहुत बड़ा योगदान है। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एक और हमारे साइंटिस्ट जो हैं अवस्थी जी,
रजत अवस्थी जी, वो भी धर्मशाला के निवासी हैं, वो भी उस टीम में थे। तो ये बहुत ही गर्व की बात है कि दो साइंटिस्ट हमारे और कांगड़ा जिले से संबंध रखने वाले आज इस मामा भी टीचर तो एक और अध्यापक हमारे साथ लाइव में जुड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेमचंद है। सर क्या नाम है आपका? मेरा प्रेमचंद। सर क्या कहना चाहते हैं? तो जब हम पढ़ते थे तो उस टाइम तो कॉपी पेंसिल कम होती थी, तो पट्टी के ऊपर पढ़ाई होती थी, तो बहुत अच्छी तरीके से पट्टी लिखते थे। सर आपकी बात को